प्रिय बच्चों, हरिओम जी द्वारा विरचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मैंने 3 दिन इसे आपको पढ़ाया है। चैप्टर बड़ा है। आज मैं आपको 4 चरण और आगे पढ़ाऊंगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखने का गौरव जिस महान विभूति को प्राप्त हुई अयोध्या से उपाध्याय हरिओम को, मैंने प्रथम दिन पढ़ाते समय स्पष्ट किया था कि इसमें राधा का जो रूप है वो पर दुख कातर एक नायिका का रूप है, परार्थ भावी नायिका का रूप है, जो अपने प्रेम से ऊपर उठकर समाज निष्ठ भाव में समाज के दर्द की अनुभूति भी करती है। यहाँ राधिका जन नायिका है, पर दुख कातरता का भाव है। इसीलिए इनका जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, हरिओम जी की विचारधारा जो प्रेम के प्रति है वह श्रेष्ठतम भाव को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ भाव का प्रेम हो जाता है, जो केवल वैयक्तिक पीड़ा दर्द की अनुभूति से ऊपर उठकर समाज का चिंतन भी, उस भावना का भी समावेश इसमें है। राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे प्रिय, तुम मेरे कृष्ण के प्रति अंतर्मन में जो अनुराग है उसको अपनी क्रियाओं से कैसे व्यक्त करेगी वहां जाकर, कि कृष्ण हमारे अंतर्मन की भावना को समझ जाए, हमारी पीड़ा की अनुभूति भी उनको हो। वाणी तुम में है नहीं, क्रियाओं के द्वारा तुम्हें व्यक्त करना है। एक विरहिणी नायिका के अंतर्मन की वेदना को तुमसे ज्यादा सुंदर ढंग से और कोई व्यक्त भी नहीं कर सकती। इसी क्रम में प्रेयसी राधिका जी अपने प्रियतम कृष्ण को अपने प्रेम की अनुभूति कराना चाहती हैं। उसी संदर्भ में पवन दूतिका को समझाते हुए महारानी राधिका जी कहती हैं, पंक्ति देखें, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेल से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से है। पवन ब्रज की सीमा लांघ कर मथुरा की तरफ बढ़ रही है। वो कैसे उस स्थान को पहचानेगी कि जहां मेरे प्रियतम का वास है। पवन दूतिका को उस स्थान का परिचय देते हुए महारानी राधिका कहती हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। मेरे बच्चों, ये पूरे चरण लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूँ, उसकी व्याख्या बता रहा हूँ। और अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसको देखें, और नहीं है तो हम पंक्ति पढ़ते हैं तो अर्थ क्लियर हो जाए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम। मथुरा एक धाम है, यहाँ धाम बताया हरिओम जी ने, अर्थात जहां मानव की आंतरिक भावना, जहां मानव का मन, मानव की आत्मा
जहां पहुंचने पर पूर्ण रूप में ईश्वर निष्ठ हो जाती है, संपूर्ण संसार से जहां उसका मन अलग होकर के ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने लगता है, उस स्थल को मेरे विचार से धाम कहते हैं, जहां आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। जिस स्थान पर, उसी को शायद मनीषियों ने धाम कहा। अब इससे बराबर हेरी पवन अत्यंत उत्सुक भाव से कि मैं एक विरहिणी की अंतर्मन की व्यथा उसके प्रियतम तक पहुंचाने का कार्य कर रही हूं। इस पवित्र कार्य को करने की उत्सुकता में धीरे धीरे तू जब मथुरा धाम में पहुंचेगी तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता, वहां का सुंदर वायव्य देखकर तुझे पता लग जाएगा कि यही श्री कृष्ण का सन्निवास है। इसलिए राधिका कहती है कि न्यारी शोभा वर, वर माने श्रेष्ठ, न्यारी माने अनोखी, और से अलग अच्छी नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उस मथुरा धाम की सुंदरता को, रमणीयता को, किस प्रकार सुंदर ढंग से मथुरा नगरी बसी हुई है, और जहां मंदिर ही मंदिर चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी अत्यंत अलौकिक, न्यारी, श्रेष्ठतम शोभा देख करके तू अवश्य में मुक्त हो जाएगा। तो जहां तुम्हें बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे मंदिर मिलेंगे, मंदिर का देवालय भी होता है, मंदिर का घर भी होता है, तो उस श्रेष्ठतम नगर में पहुंचकर जो अत्यंत नयनाभिराम सौंदर्य से युक्त है, उसे देख करके तू अवश्य में मुग्ध हो जाएगी, आसक्त हो जाएगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों, जहां सुमेरु पर्वत की भांति अत्यंत ऊंचे ऊंचे, जैसे सुमेरु पर्वत दूर से ही देखने से पता लगता है कि मानो स्वर्ण कलश उस पर रखे हो, सोने का जो पर्वत हो, ठीक इसी प्रकार बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर जिन पर स्वर्ण के कलश रखे होंगे और जिनकी ऊंचाई मेरु पर्वत की भांति होगी, उसके सौंदर्य को देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्योंकि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अंग से, जिनके मंदिरों के ऊपर, जिसको गुंबज कहते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े स्वर्ण के पीले पीले कलश हैं, रखे हुए हैं। ऐसा लगेगा कि मानो संपूर्ण नगरी सुमेर पर्वत से बन गई है। इतने विशाल विशाल मंदिर है और उनमें स्वर्ण कलश है, सुंदर पताकाएं फहरा रही हैं। अत्यंत मनोहारी छटा, दिव्य छटा वहां की होगी, तो निसंदेह जान लेना कि वही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का आवास स्थल है, अर्थात मथुरा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम वाले के रुचिर तल के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बनाना। और दूतिका को समझाते हुए राधिका कहती है कि तुम्हारे जाने के समय, जाते जाते अगर पूजा और अर्चना का समय आ जाता है, अर्थात यदि तुम पहुंचती हो उस समय पूजा का समय है, तो चूंकि संपूर्ण नगरी मंदिरों से भरी हुई है मथुरा नगरी, तो एक साथ सैकड़ों मंदिरों में पूजा होती है उसी समय पर। तो देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, अगर वो पूजा का समय है तुम्हारे पहुंचने का, तब तक पूजा का समय हो जाता है, तो तुम मंदिरों के बीच में चली जाना।
नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। स्वर वायु पर आधारित होता है। वायु की ही एक प्रक्रिया रागिनी है, स्वर है। इसकी बड़ी उपादेयता है वायु की, पवन की, वाद्य यानी रागिनी को फैलाने में, रागिनी को मधुर बनाने में, नाद को सौंदर्य देने में। इसलिए नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। हेरी पवन, तू अपने द्वारा नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र मथुरा में जो पूजा के समय बजते हैं परमात्मा के चरणों में अर्पण के लिए, जो विभिन्न प्रकार के नाना वाद्य यंत्र बज रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उनमें अपने को पिरो करके उनके स्वर की लहरियों को और मुग्ध और कर्णप्रिय बना देना। स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, यानी जो वाद्य यंत्रों से नाद उत्पन्न होगा, तू अपनी उपयोगिता से अपने को उसमें लगाकर उन स्वर लहरियों को और कर्णप्रिय बना देना। किम वाले के रुचिर तन के शब्दकारी फलों को। देखिए, वायु पवन है, वायु जो है पवन, वो प्रकृति का एक तत्व है बच्चों, और प्रकृति ही धरा का, इस संपूर्ण जगती का आधार है। इसलिए इस भाव को लेकर रुचिर तल के शब्दकारी फलों को हरिओम जी ने इसका प्रयोग किया, यानी सुंदर वृक्षों के ऐसे फल जो हवा के झोंके से बजने लगते हैं। आपने अनुभूति किया होगा कभी किसी समय सुबह सांझ बेला में, कि आप उद्यान में हो, बाग में हो, जहाँ तमाम प्रकार के ऐसे फल होते हैं जिनमें जो बीज होती है और ऊपर से उनमें जगह होती है, वो जब पवन चलती है तो हिलते हैं, तो वो बजने का कार्य करती है, फुन फुन छुन छुन करके वो बजने लगते हैं। ये वायु का गुण है। तो यहाँ राधिका कहती है कि रुचि तल के शब्दकारी फल, यानी वृक्षों में तुम अपने को संप्रेषित करके उन फलों को हिलाना, जिससे कि वो अपनी खोल में जिसमें वो बीज है वो हिलेंगे तो वो बजेंगे। अत्यंत रुचिर ध्वनि वहां से उत्पन्न होगा। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, भक्ति भाव से मुग्ध होकर के बड़े धीरे धीरे भाव से उन वृक्षों के डालियों को जिनमें वो फल लदे हुए हैं उनको अपने झोंके से धीरे धीरे बजा करके उस परमात्मा की पूजा में तू भी अपना सहयोग कर देना। जहाँ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, तू भी अपने इन फलों के माध्यम से एक ध्वनि उत्पन्न करना, एक रागिनी उत्पन्न करना, एक नाद, सुंदर नाद उत्पन्न करके तू भी उस पूजा में सहयोग देना। अगला चरण है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिद्ध होंगे सुधा से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अति महत्वपूर्ण है बच्चों, और कई बार बोर्ड में आया भी है, क्योंकि यहाँ भगवान श्याम सुंदर राधिका के परम प्रेमी कृष्ण जी के वाद्यगात्र की, उनकी दैहिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चूंकि पवन अपरिचित है, कृष्ण के दैहिक सौंदर्य से आसक्त राधिका है, पवन तो उसे जानती नहीं है, तो फिर मेरे प्रियतम को कैसे पहचानेंगे। प्रस्तुत काव्य कृतियों में राधिका जी, श्री कृष्ण की प्रेयसी राधिका अपने प्रियतम कृष्ण के देहगत सौंदर्य को, दैहिक आभा को, शारीरिक सौंदर्य को व्यक्त करते हुए पौन दूतिका से बताया है
यानी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के दिव्य आभा का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया। कृष्ण के दैहिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधिका जी कहती हैं कि हे रिपुन तू देखेगी जलद तन को, तन माने शरीर, जलद माने जल से भरे हुए बादल, तदगता माने उसी में अपने को समाहित कर लेना, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ राधिका कहती है तू देखेगी जलद तन को, मेरे प्यारे श्री कृष्ण की दैहिक आभा, उनके तन की जो द्युति है, आभा है, वो जल से भरे हुए बादल के समान नील वर्ण का है। बादल का रंग बच्चों हल्के नील वर्ण का होता है और भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जो राधिका जी के प्रेमी हैं, उनके जीवन के आधार हैं, उनके देह की आभा रंग जलद के समान नील वर्ण की है। तो तू पहचानेगी कैसे मेरे प्रियतम को, क्योंकि सारे प्रेम के भाव को तो प्रदर्शित उन्हीं के सामने करना है। इसलिए अपने प्रियतम कृष्ण के दैहिक सौंदर्य का परिचय देते हुए महारानी राधिका कहती है कि तू मेरे प्रियतम को जिनके देह की आभा द्युति या रंग बादल के समान नील वर्ण का है, तू वहीं जाकर रुक जाना, उसे बड़े ध्यान से देखना। होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, उस नीलाभा पर बलिष्ठ देह पर सुंदर सुंदर बड़े बड़े कमल सदृश उभरे हुए जिनसे प्रकाश की छटा फूटती है, ऐसे लोने नयन होंगे, उनके दो नेत्र होंगे जिन्हें देख करके कोई भी बड़ी सरल भाव में उनके प्रति आसक्त हो जाता है। ऐसे नेत्रों को लोने नयन कहते हैं बच्चों, यानी जो उभरे हुए बड़े कमल के दल के समान, जिनमें एक ज्योति होती है, आकर्षण होता है, दिव्य आभा होती है। तो बताती है कि नील वर्ण के सुंदर बलिष्ठ गात में उनके सुंदर बड़ी बड़ी दो आंखें हैं, जिनमें दिव्य प्रकाश फूटता है, जो बड़े उभरे हुए मस्त चितवन से प्रेमपूर्ण देखने की कला से युक्त है। मुद्रा होगी वल वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। इसको व्यक्त करने के पहले आप जान लें कि जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं और श्री हरि विष्णु की या देवी की किसी भी इष्ट की जो मूर्ति होती है, वह इतनी आकर्षक होती है, बिना बोले हुए अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। मन करता है कि निर्निमेष उस मूर्ति का दर्शन करें। इस भाव को पिरोते हुए राधिका कहती है कि मुद्रा होगी वर माने श्रेष्ठ, मुद्रा माने एक बैठने की एक स्थिति, मुद्रा, मूर्ति सी सौम्यता की। हमारे प्रियतम कृष्ण की मुद्रा, उनके मुख की मुख मुद्रा और देह की मुद्रा मूर्ति के समान परम सौम्य होगी, जो बिना वाणी के अपने तरफ आकर्षित कर लेती है सहृदय व्यक्तियों को। तो मूर्ति के समान बहुत ही सुंदर मुद्रा में वो दिखाई पड़ेंगे, जैसे मूर्ति बिना बोले हुए अपने दैहिक आकर्षण से किसी भी भक्त को अपने प्रति आकर्षित कर लेती है। ठीक इसी प्रकार श्रेष्ठ मुद्रा में मूर्ति के भाव में मेरे प्रियतम की आभा है, जिसे देख करके आकर्षित हो जाता है मन। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अमृत की वर्षा होने लगती है। सीधा सरल सौम्य वाणी जो अमृत से युक्त होता है,
जिनके बोलने से ही सुनकर कर्ण प्रसन्न हो जाते हैं, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनकी वाणी सुधा माने अमृत, अमृत से सींची हुई, अमृत से स्नान, बड़ी कर्ण प्रिय होगी मेरे प्रियतम कृष्ण की वाणी। और जो इस प्रकार की चीजें आप वहां देखेंगी, ऐसा जो व्यक्ति होगा निसंदेह वही मेरा प्रियतम कृष्ण होगा, तो उसे पहचान लेना। क्योंकि वहां तमाम प्रकार के बलिष्ठ पुरुष होंगे, सुंदर आभा वाले पुरुष होंगे। उन पुरुषों में मेरा प्रियतम कृष्ण कौन है, जहां आपको पहुंचकर मेरे मन की पीड़ा को, मेरे मन के भाव को कृष्ण के प्रति कितना गहरा है आप व्यक्त करने के लिए जा रही हैं। उनमें कृष्ण की सौम्यता, कृष्ण की सुंदरता एक अलग है। ऐसा जिसमें तुम्हें मिलता है वही मेरा प्रियतम है। उसी के पास मेरे हृदय के भाव को आपको व्यक्त कर। अगले चरण में भी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के दैहिक आभा को, उनकी दिव्य मनोहारी देह यष्टि को व्यक्त करते हुए राधिका जी कहती हैं, नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। मेरे प्रियतम आराध्य कृष्ण के देह की आभा, उसका रंग नीले फूले कमल दल, जो नील पुष्प होता है, नील कमल होता है, तो नील कमल के रंग की आभा मेरे प्रियतम कृष्ण की देह की आभा है। यानी नीले पुष्पित कमल के दल के समान जो श्याम शरीर, श्याम आभा के हैं, जिनके शरीर का रंग नीले फूले कमल दल की भांति है, नील वर्ण का। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और उस सुंदर नील वर्ण की आभा पर, श्याम रंग की आभा पर, श्याम का अर्थ काला नहीं है बच्चों, यहाँ श्याम का अर्थ है कि जो नीलिमा को लिए हुए अत्यंत मनोहारी, आंखों को प्रिय लगने वाली जो रंग होती है, रंग शरीर का होता है, तो नीले पुष्पित कमल दल के समान श्याम आभा वाले मेरे प्रियतम है। और उस नील वर्ण की आभा पर, बलिष्ठ काया पर पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं पीला, नीले पर पीला उसकी कांति को और बढ़ा देता। तो मेरे प्रियतम बहुत ही स्वच्छ सुंदर पीत रंग का वसन, वसन माने वस्त्र, अपने कट प्रदेश में बांधते हैं। यानी पीले रंग का एक फेटा जो उनके बहुत ऊपर बहुत फबता है, नील वर्ण का, नील वर्ण पर वो ये अपने कट प्रदेश में कमर में पीत रंग का एक वस्त्र बांधते हैं, धारण करते हैं, जो उनके देह यष्टि को और दुगुणित आकर्षक बना देता है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। मेरे प्रियतम के सिर पर लंबे लंबे काले काले काली काली जटाएं हैं, और उनका मुखमंडल अलसी के पुष्प के समान या नील पुष्प के समान नील वर्ण का है। नयन उनके उत्कीर्णकारी हैं, आकर्षण की मुद्रा में है। उस पर उनके भरे हुए गालों के ऊपर दो लटें दोनों तरफ अलग मुख की कांति को बढ़ाती काले रंग की लटें उनके गालों पर पड़ी हैं, जो उनके सौंदर्य को और बढ़ा देता है। अलकावनिया जिसको कहते हैं बच्चों, जो गालों के ऊपर एक बाल का एक लट मुड़ा हुआ छोड़ दिया जाता है, तो वो उनके मुख की आभा को और दुगुणित करती है और सुंदर बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। नवल तन भगवान श्याम सुंदर नवयुवक है। नया तन का मतलब क्या हुआ? यानी नई उम्र के, नए युवावस्था के हैं, जो कि 16 से युवावस्था प्रवेश किए हैं। तो मेरे प्रियतम का
नव यौवन से भरा हुआ वो शरीर सुंदर वस्त्रों में, सत वस्त्रों में, सत माने जो देखने में संस्कारित भी हो और सुंदर हो। तो मेरे प्रियतम कृष्ण सद वस्त्रों को धारण करते हैं। उन सद वस्त्रों के पहनने से उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। एक प्रभा, एक प्रकाश सा उनके देह से फूटता है, यानी प्रकट होता है। ऐसे सुंदर मेरे प्रियतम कृष्ण हैं, वही मेरे प्रियतम है। उनके पास में जाकर और मेरे अंतर्मन की व्यथा को, मेरा जो मेरी व्यथा ही संदेश है, उसको मेरे प्रियतम को देना। एक चरण और पढ़ ले। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे सब बल से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की बेटिका। हरिओम जी, आपने देखा होगा कि तमाम कवियों ने स्त्री के सौंदर्य का कई प्रकार से वर्णन किया है। नायक के सौंदर्य का वर्णन बहुत कम कवि करते हैं, देखने को मिलता है। यहाँ भगवान श्याम सुंदर के युवावस्था के देह का बहुत ही मनोहारी सुंदर वर्णन हरिओम जी ने किया है राधिका के माध्यम से। और ये तीनों चरण भगवान श्याम सुंदर के दैहिक आभा, उनके देहस्थ के वर्णन के लिए लिखे गए हैं। राधिका जी और आगे कृष्ण का परिचय देते हुए कहती हैं, उनके सुंदर शरीर के गठन और आकर्षण का वर्णन करते हुए कहती हैं, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। बप माने काया शरीर, सांचा, सांचा आप जानते हैं सांचे में ढला हुआ। दिव्य माने लौकिक जगत से पारलौकिक है सौंदर्य में। महारानी राधिका कृष्ण के दिव्य गुणों, दिव्य देह यष्टि का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रियतम की काया, उनकी देह ऐसा लगता है कि मानो सांचे में ढाला गया हो, अर्थात न कहीं पतला न कहीं मोटा, एक सम भाव में जिस अंग को जिस प्रकार बलिष्ठ होना चाहिए उस प्रकार सांचे में ढला हुआ उनका अंग प्रत्यंग दिव्यता को धारण करते हुए अत्यंत सुंदरता से युक्त है। सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। एक बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने मनीषियों ने आहार की भी बात बताई। यहाँ थोड़ा सा हट करके आप जाने, जब व्यक्ति शाकाहारी होता है तो उसके शरीर की जो गंध होती है, सुगंध होती है, वो एक अलग होती है। और व्यक्ति जब बिना विचार करके सब कुछ सर्वभक्षी हो जाता है तो उसकी जो शरीर की गंध होती है वो मानवीय गंध से अलग होकर के एक आसुरी गंध की तरफ हमको प्रेरित करती है, आसुरी गंध की बात बताती है। इसलिए कहीं न कहीं मन में इनके जरूर ये रहा कि इनके लायक जो कृष्ण है वो सद्वृत्त कोशी है तो सताहारी भी होंगे, यानी सत गुण उत्पन्न करने वाले भोजनों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि जैसा मन वैसा मन, और मन तो गुणों और दुर्गुणों से युक्त होता है। बच्चों, अब हमें विषय पर महारानी राधिका जी कहती हैं कि सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका। मेरे प्रियतम कृष्ण का जो देह को चलाने वाली श्वास निश्वास प्रक्रिया है वो जैसे सुंदर पुष्पों की सुगंध आती है, व्यक्ति को आकर्षित करती है, उसी प्रकार उनके प्राणवायु, प्राण अपान व्यान जो सब प्रकार की वायु आपके अंदर में है, तो उनकी जो श्वास निश्वास की प्रक्रिया है उस श्वास निश्वास से सत पुष्पों की सुगंध आती है।
और वही उनके प्राण का संपोषण करने वाली है। सत्पुष्पों की सुगंध से युक्त वायु जो उनके अंतर में है, अंदर है, यानी श्वास निश्वास की प्रक्रिया में प्राण अपान व्यान वायु जो उनकी है, उसकी गंध सुंदर पुष्पों के समान गंध वाली है, जो उनके प्राण का संचालन करती है, उनकी देह यष्टि को अत्यंत आकर्षक बनाती है। दोनों कंधे वृषभ बल से हैं, बड़े ही सजीले। पुरुष की बलिष्ठता ही उसका सौंदर्य है। पुरुष की कोमलता हृदय की तो होनी चाहिए, शरीर की कोमलता दुर्गुण के रूप में है। कोमलता स्त्री के लिए आका गया है, अपेक्षा की गई है। पुरुषों की बलिष्ठता उसका सौंदर्य है। इसलिए राधिका जी कहती हैं कि दोनों कंधे वृषभ बल से हैं, बड़े ही सजीले। मेरे प्रियतम कृष्ण के दोनों कंधे जैसे बैलों के कंधे बड़े मजबूत होते हैं, शक्ति से युक्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार बराबर उठे हुए विस्तार को ग्रहण करते हुए मेरे प्रियतम के दोनों कंधे बैल की शक्ति को धारण करने वाले बलिष्ठ कंधे हैं, जो सम दृष्ट सम रूप से दोनों कंधे बराबर हैं और उनमें अथाह शक्ति भरी हुई है। लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें कलम करसी हाथी के सूंड के समान बलिष्ठ और चिकनेपन को लिए हुए। राधिका जी कहती हैं कि उनकी बाहें, यानी आपने तमाम जगह पढ़ा होगा, दिव्य शक्तियां जो भी है पुल्लिंग रूप में वो अजान बाहु होते हैं, यानी जिनकी बाहें घुटनों को सरलता से छू लेती हैं, लंबी होती हैं, और ऐसी बाहु को बलिष्ठता का एक संकेत माना जाता है। तो राधिका जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम की बाहें घुटनों तक पहुंचने वाली आजान बाहु है और कलम करसी शक्ति की पेटिका है। जैसे हाथी की सूंड शक्ति से युक्त है और कोमल होती है, एक लंबी बराबर होती है, तो मेरे प्रियतम कृष्ण की बाहें आजान बाहु है, शक्ति से भरी हुई है। जैसे हाथी की सूंड लंबी कोमल चिकनी सुंदर होती है और बलिष्ठता से युक्त होती है, ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण की दोनों भुजाएं आजान बाहु है, शक्ति से भरी हुई, अत्यंत कोमल और नैना विराम है, सुंदरता से युक्त है। उन्हें देख करके मन में प्रेम हो जाता है, मुग्धता आ जाती है, आकर्षण हो जाता है। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। महारानी राधिका जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के देह का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रियतम का संपूर्ण गाल मानो सांचे में ढाला गया हो, अर्थात जहाँ जिस अंग को जितना सुंदर होना चाहिए बराबर रूप से वो है, मानो सांचे में ढाला गया है, जो दिव्य लगता है, सौंदर्य से युक्त लगता है, जिनके शरीर की गंध सुगंध सुंदर पुष्पों के मकरंद की भांति होती है, उनके शरीर में प्राण और अपार प्राण संपोषिकाएं जिनसे प्राण संचालित होता है, ऐसी प्राण वायु सत्पुष्पों की गंध से युक्त है तथा उनके दोनों कंधे बैल की शक्ति को धारण किए हुए अत्यंत शक्तिशाली, विशाल और उभरे हुए हैं तथा उनकी दोनों भुजाएं घुटनों तक पहुंचने वाली बड़ी सीधी सपाट चिकनी और बल से युक्त है। जैसे कि हाथी की सूंड, हाथी का मुख जो सूंड कोमल चिकना और बलिष्ठता से युक्त होता है, आकर्षण से युक्त होता है, ठीक इसी प्रकार उनकी जो बाहें हैं वो शक्ति की पेटिका हैं, उसमें जस शक्ति भरी हुई है। ऐसे हैं मेरे प्रियतम
मनमोहन श्याम सुंदर कृष्ण। इस प्रकार बच्चों 5 चरण हमने आज आपको पढ़ाया। अधिक पढ़ा देने से मन उबेगा, आपका चैप्टर बड़ा है, समय ज्यादा लग रहा है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि सटीक अर्थ बताते हुए कम समय में आपका ये समाप्त करूं। आज आपको इतना पढ़ाया गया। आप इसमें तू देखेगी जलंतन को, जा वहीं तदगता हो, और साचे ढाला सकल बहु है, 2 चरण की संदर्भ संक्षिप्त व्याख्या लिखें और लिखने के बाद स्वयं पढ़ें। जब आपका मन ये कह दे कि मैं पूर्ण रूपेण इसके अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हुआ हूं, तो उसे आप फिर कापी में लिखते चलें। फिर जब विद्यालय खुलेगा, कोई कमी होगी, फिर से लिखाया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा। लेकिन तब तक आप ही प्रयास करते रहें। और आप, मुझे लगता है कि आपको पूर्ण रूपेण समझ आ भी रहा है, जैसे क्लास पढ़ाई होती है, एक एक लाइन पढ़कर क्या बताया गया है, आप उसे लिखें। धन्यवाद।